अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज एंड ईटा ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड जो है एक केमिकल कम्बिनेशन है ऑफ एटम्स, जबकि फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है। वो कम्बिनेशन जिसमें एटम्स जो है अपने प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं, उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन। जबकि फिजिकल कम्बिनेशन वो कम्बिनेशन होता है जिसमें सब्सटेंसेस जो है अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते, उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं फिजिकल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर की डिफरेंसेस में जो पहला डिफरेंस हमने लिखा हुआ है ये है कंपाउंड। कंपाउंड है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, इट मींस कि यहाँ पे एटम्स कंबाइन हो गए तो रिजल्ट में जो मैटर हमें मिलेगा उस मैटर को हम कहते हैं कंपाउंड। अब किस तरह कंबाइन होंगे? ये केमिकली कंबाइन होंगे। केमिकली कंबाइन मतलब क्या है कि यहाँ पे जब एटम्स कंबाइन होंगे तो एटम्स जो है अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करेंगे। यहाँ पे अगर आप ये एग्जांपल देखें H2O हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे ये बना है एटम्स से, लेकिन ये एटम्स किस तरह कंबाइन हुए हैं? केमिकली कंबाइन हुए हैं। तो इसलिए अगर आप देखें H2, ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये क्या है? ये गैसियस फॉर्म में है। इसी तरह ऑक्सीजन क्या है? ये गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो वाटर बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने प्रॉपर्टीज लॉस किए हुए हैं और ये हमारे पास है केमिकल कम्बिनेशन। दूसरा जो हमारे पास है फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है? ये हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन है। किस चीज़ का? सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस से मुराद क्या है? सब्सटेंसेस से मुराद या एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए या सारे के सारे कंपाउंड हो गए या कंपाउंड और एलिमेंट्स दोनों हो गए। लेकिन ये कम्बिनेशन किस तरह होगा? ये कम्बिनेशन फिजिकली होगा। फिजिकल कम्बिनेशन से मुराद क्या है कि जब सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं तो सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते बल्कि रिटेन करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें शुगर एंड वाटर, तो शुगर एंड वाटर, अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ये वाटर जो है स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्वीट टेस्ट जो है ये शुगर की प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि शुगर एंड वाटर एक मिक्सचर है और इसमें शुगर की प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस है वो है कंस्टिट्यूएंट्स लॉस देयर प्रॉपर्टीज। केमिकल कम्बिनेशन का तो यही डिफिनीशन है कि हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स जो है अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपने प्रॉपर्टीज लॉस किए हुए हैं, जबकि फिजिकल कम्बिनेशन में कंस्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते बल्कि रिटेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो तीसरा डिफरेंस है वो है फिक्स्ड रेशियो। कंपोजिशन का यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो होता है कंपाउंड में। यहाँ पे अगर आप देखिए वाटर में दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अब अगर इसकी जगह हम दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और दो एटम ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो फिर यहाँ ये हमें वाटर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ये H2O2 जो है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला है, तो ये हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड रेशो होगी या फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होगा। जबकि यहाँ पे मस्ट नहीं है कि हमारे पास कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड हो। यहाँ पे आप वाटर में 1 चम्मच शुगर भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच शुगर भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चौथा डिफरेंस है वो है रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक न एक केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसका फार्मूला है वाटर का H2O। एमोनिया कंपाउंड है, एमोनिया का फार्मूला है NH3। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे अगर आप एयर देखें तो एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। इसी तरह सैंड एंड वाटर, जब हम वाटर में सैंड डाल देते हैं तो वो भी हमारे पास मिक्सचर बनता है और उस मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। इसी तरह शुगर एंड वाटर का भी कोई फार्मूला नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया चौथा डिफरेंस। अब पांचवा डिफरेंस हमारे पास क्या है? होमोजीनियस कंपोजिशन। यहाँ पे कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब क्या है? होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, आप एक ग्लास में वाटर ले लें और वाटर जो है बॉटम से उठा लें या टॉप से उठा लें, दोनों जगह पे आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है कि वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 में होंगे, 2:1 में होंगे, हर जगह पे यही कंपोजिशन रहेगा। जबकि मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इट मीन्स कि मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यहाँ पे आप जो एयर देखते हैं, एयर हमारे पास है यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिक्सचर। इट मीन्स कि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि एयर आप जहाँ से भी उठा ले वहाँ पे हमारे पास 78% नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा और इसी तरह 1% बाकी गैसेस होंगे। अगर आप यहाँ पे सैंड इन वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम वाटर में सैंड डाल देते हैं तो सैंड जो है बॉटम पे सेटल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर जो सैंड है वो कम है और नीचे जो सैंड है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड का कंपोजिशन होमोजीनियस होगा, जबकि मिक्सचर का कंपोजिशन दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब हमारे पास जो 6 नंबर डिफरेंस है वो है केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं होता। कंपाउंड में जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के ज़रिए ये एटम जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। जबकि यहाँ पे इस तरह कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर H2O को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए, किस चीज़ के जरिए? केमिकल बॉन्ड के जरिए। जबकि यहाँ पे हमारे पास जब हम सैंड वाटर में डाल देते हैं तो सैंड जो है वो वाटर के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि ये सैंड जो है वाटर में रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, जबकि कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है। अब 7वां डिफरेंस हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पे जब वाटर बनता है तो वाटर की जो कंपोनेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिजिकल मेथड के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो सैंड एंड वाटर है या शुगर एंड वाटर है, मतलब मिक्सचर है, सैंड एंड वाटर, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी सैंड अलग हो जाएगा। इसी तरह शुगर एंड वाटर, शुगर जब वाटर में होगा तो अगर हम इसको बॉयल करें और वाटर जो है एवापोरेट हो जाए तो आखिर में हमारे पास बच जाएगा शुगर। तो हम कह सकते हैं कि इनको हम जो है फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, जबकि ये जो है कंपाउंड, इनको हम फिजिकल मेथड के ज़रिए जो है सेपरेट नहीं कर सकते। लास्ट में हमारे पास एग्जांपल्स है H2O, NH3, H2SO4 और ये हमारे पास एयर, सैंड एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर एट्सेट्रा, ये हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।